हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। माय नेम इज प्राची कौशिक। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने अपना माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर डिस्कस किया था, जिसमें हमने अपना देखा था कि माइक्रोब्स हमारे कैसे फूड के प्रोडक्शंस में अपना हेल्प कर रहे थे, ठीक है। एंड हमने उसमें देखा था इंडस्ट्रियल पर्पस से उसका मतलब कितना कॉन्ट्रीब्यूशन था। एंड हमने एक टॉपिक इसमें और कवर करा था जो कि था हमारा सीवेज ट्रीटमेंट। अब यहाँ पे जो भी हमारा सारा जो टॉपिक्स बचता है उनको कवर करते हैं। दैट मीन्स हमारे 2 लेक्चर में पूरा एक चैप्टर हमारा फिनिश हो गया, ठीक है। इसको देखते हैं हमारा कौन कौन सा टॉपिक है। यहाँ पे फर्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। क्या आपको बताना है, यहाँ पे इस वाले लेक्चर में आपको कुछ थ्योरी पार्ट ज़्यादा मिलेगा क्योंकि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस थ्योरी से ही हैं। उससे लास्ट लेक्चर में जो था उसमें हमने कुछ पिक्चर्स पढ़ी थी, कुछ पिक्चर्स भी देखी थी, साथ साथ उसमें हमें कुछ पहले से पता भी था कि माइक्रोबियल्स होते हैं, प्रोटोजोआ और आपके पैथोजेंस होते हैं, है ना, जैसे बैक्टीरिया वायरस हो गए ये सब। तो वो सब हमने देख लिया था, LAB वगैरह क्या क्या था, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा थोड़ा रिटर्न वर्क कम था, बट इसमें हमारा रिटर्न वर्क थोड़ा ज़्यादा है, तो आपको थोड़ा ध्यान से इसमें उसको देखना होगा, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं हमारा एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स के थ्रू एंटीबायोटिक प्रोड्यूस होती है, आर रेगुलेटेड एज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। आपका जो एंटीबायोटिक होता है वो किसके थ्रू प्रिपेयर हो रहा है, एज अ माइक्रोब के थ्रू। अब कौन सी माइक्रोब है इसमें, बैक्टीरिया है, वायरस है, कुछ बैक्टीरियाज भी प्रिपेयर करते हैं, कुछ साथ साथ आपकी फंजाई भी प्रिपेयर करती हैं, ठीक है। 20th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा ये ग्रेट डिस्कवरी थी, क्लियर है, जिसने अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ह्यूमन वेलफेयर पे। नेक्स्ट एंटीबायोटिक विच इज़ अ ग्रीक वर्ड, आपको यहाँ से लिखना है। एंटीबायोटिक एक ग्रीक वर्ड होता है। एंटी मीन्स इज अ अगेंस्ट, वेयर एज बायो मीन्स इज अ लाइफ। एंटीबायोटिक्स, ठीक है। टुगेदर देयर मीन्स, मतलब यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे इसका मीन देयर है, ठीक है, या फिर आप दिस मीन्स लिख सकते हो। टुगेदर दिस मीन्स इज अ अगेंस्ट लाइफ, इसका मीनिंग क्या हो गया यहाँ पे, अगेंस्ट लाइफ, क्लियर। एंटीबायोटिक का मीनिंग देखा, ग्रीक वर्ड हुआ, इसका मीनिंग अगेंस्ट लाइफ हुआ, क्लियर। नेक्स्ट, अब जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो क्या होती है, सबसे पहले आपकी जो एंटीबायोटिक है वो पेनिसिलियम है। क्या है, पेनिसिलियम। देखो इसको स्टेप बाय समझते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेनिसिलियम माउल्ड, नेचुरली प्रोड्यूस्ड बाय द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलियम एक फंजाई है, माउल्ड है, विच इज प्रोड्यूस द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, ठीक है, पेनिसिलिन होती है। नेक्स्ट कहाँ से आता है, इसमें आपका माइक्रोस्पोरिक व्यू है ऑफ द पेनिसिलियम का, ठीक है। ये फंजाई हो गई, माउल्ड हो गई, पेनिसिलियम यहाँ पे ग्रो कर रहा है। सेकंड स्टेप में क्या है, साइंटिस्ट लर्न टू ग्रो पेनिसिलियम माउल्ड इन अ डीप फर्मेंटेशंस। जब हम पेनिसिलियम को क्या करते हैं, एक डीप फर्मेंटेशंस में उसको ग्रो करते हैं, टैंक्स बाय द एडिंग अ काइंड ऑफ शुगर एंड अनदर इंग्रेडिएंट्स। अब हम क्या करते हैं, उसमें उसको पेनिसिलियम को ग्रो करने के लिए शुगर ऐड करते हैं और कुछ अदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको ऐड करते हैं। दिस प्रोसेस इंक्रीज द ग्रोथ ऑफ पेनिसिलियम। पेनिसिलियम की ग्रोथ को वो क्या कर देती है, इन्हेंस कर देती है। ये आपका क्या बना हुआ है, फर्मेंटेशन टैंक बना हुआ है, ठीक है। ये आपका क्या है, फर्मेंटेशन टैंक। यहाँ पे हम इसकी प्रोसेस समझ रहे हैं कि कैसे एक एंटीबायोटिक प्रिपेयर होती है। नेक्स्ट पेनिसिलियन मॉलिक्यूल्स होगा यहाँ पे। देन साइंटिस्ट सेपरेटेड द पेनिसिलियन प्रोडक्ट्स फ्रॉम द माउल्ड, उस माउल्ड से उसको क्या कर दिया, सेपरेट कर दिया। फाइनली पेनिसिलिन इज अ प्यूरिफाइड फॉर यूज एज एन एंटीबायोटिक मेडिसिन, और उसको सेपरेट आउट करके प्यूरिफाइड कर लिया और उसको डायरेक्टली एज अ मेडिसिन के फॉर्म में हम उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारी कौन सी पेनिसिलिन यूज़ होती है, पेनिसिलिन नोटेटम। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपको याद रखना है, पेनिसिलिन नोटेटम, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट, हु वॉज डिस्कवर्ड बाय, अब इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, तो आप बताओगे हु इन्वेंटेड पेनिसिलियम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इसको डिस्कवर्ड किया था पेनिसिलिन इन 1928 में। इन 1928 फ्लेमिंग ने नोट किया द इफेक्ट ऑफ पेनिसिलियम इन अ पेट्री डिश। एक उन्होंने पेट्री डिश ली। बेटा इसके लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने देखा था कि किस तरीके से बैक्टीरियल की ग्रोथ होती है एज अ पेट्री डिश में। एक होता है वो बहुत सारी कॉलोनी फॉर्म कर लेता है, ठीक है, सेम एज ये भी कर लेता है। फंगस होता है, एक फंगस की अगर सपोज सेल है तो बहुत सारी पेट्री डिश में अपनी बहुत सारी सेल को ग्रो कर लेगा, ठीक है। वेयर इट किल्ड मेनी डिसीजेज कॉजिंग अ बैक्टीरिया, बहुत सारी डिसीज को क्या कर देती है, किल कर देती है, जो बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होती हैं। ही वॉज अनेबल टू परस्यू फर्दर डेवलपमेंट विदाउट द हेल्प फ्रॉम द ट्रेन्ड केमिस्ट। इन 1939 डॉक्टर हॉवर्ड फ्लोरी डिड इंटेंसिव रिसर्च ऑन पेनिसिलियम।
हॉवर्ड फ्लोरी थे जिन्होंने इंटेंसिव रिसर्च की थी पेनिसिलिन पे, एंड 1943 में आफ्टर क्लिनिकल ट्रायल्स व परफॉर्म्ड पेनिसिलिन वॉज द मोस्ट इफेक्टिव एंटीबायोटिक। क्लियर है? आपको थोड़ी सी इसके बारे में हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा कुछ केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स, कि किस किस तरीके से हमारे बहुत सारे माइक्रोब्स में कुछ एंजाइम होते हैं जो कि अपना रोल प्ले करते हैं। फर्स्ट देखते हैं इसमें हमारा मोलिक्यूल्स आर ऑल्सो यूज्ड फिट, मतलब फिट होते हैं हमारे किसके लिए, यूज फॉर, ये आपका यहाँ पे फॉर है, ठीक है, यूज फॉर कमर्शियल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं, एंड इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शंस ऑफ सर्टेन केमिकल्स लाइक ऑर्गेनिक एसिड प्रिपेयर होते हैं, अल्कोहल बनाया जाता है। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि किस तरीके से बहुत सारे फर्मेंटेड अल्कोहल का प्रिपरेशन किया जा रहा था फ्रॉम द फ्रूट से। उन फ्रूट्स को क्या किया जा रहा था, उनको सड़ाया जा रहा था। सड़ाया मतलब एज अ अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में ग्रो कराया जा रहा था, एंड दे प्रोड्यूस अ कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। एंजाइम, कौन से एंजाइम हैं, एसिड्स प्रोड्यूस आर, बहुत सारे एसिड्स होते हैं। ये जो डेटा है वो सारा आपका एनसीईआरटी का ही डेटा है, आपको एज इट इज़ ये का यही नोट करना है, ठीक है। आपका डायरेक्टली अगर क्वेश्चन आ जाता है कि मतलब माइक्रोब्स में कौन कौन से केमिकल्स, एंजाइम होते हैं जो बायो एक्टिव्स मोलिक्यूल्स होते हैं जो अपना कंट्रीब्यूट करते हैं, तो आपको यहाँ पे इसकी नेमिंग देनी है। फर्स्ट एस्परजिलस निगर, एस्परजिलस निगर होता है फंगस होता है ऑफ अ सिट्रिक एसिड का, ठीक है। एसिटोबैक्टरम, एक एसिटोबैक्टरम होता है बैक्टीरियम में होता है ऑफ द एसिटिक एसिड का, क्लियर। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम बैक्टीरियम है, दो आपके क्या हैं बैक्टीरिया, अब ऊपर वाले तो अभी एसिटोबैक्टीरियम और क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम दोनों ही बैक्टीरिया हैं। ब्यूटाइलिकम आएगा तो ब्यूटारिक एसिड आप बताएंगे, और एसिटो आएगा तो आप बताएंगे एसिटिक एसिड, क्लियर। एंड लैक्टोबैसिलस, ये तो सबसे इजी है, ये भी आपका क्या है बैक्टीरिया है ऑफ लैक्टिक एसिड का। तो हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, हमने इसमें तीन आपके बैक्टीरियाज देखे। फर्स्ट देखा एसिटोबैक्टरम, सेकंड देखा हमने क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, एंड थर्ड देखा हमने लैक्टोबैसिलस। एक हमने देखा सिर्फ फंगस जो कि एक सिंगल है, ठीक है, एस्परजिलस निगर। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे क्या होता है, कुछ हमारी ईस्ट आती है। ईस्ट क्या करती है, ईस्ट का बोटानिकल नेम हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे अपने लास्ट वाले लेक्चर में, सैक्रोमाइसिस सर्विएसी इज यूज फॉर द कमर्शियल प्रोडक्शंस ऑफ एथेनॉल। वहाँ पे भी हमने देखा था कि किस तरीके से वो एथेनॉल को प्रिपेयर कर रहे थे, क्लियर। लाइपेज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुटअप हो जाता है लाइपेज को लेकर। लाइपेज आर यूज इन अ डिटर्जेंट, आपको पता है लाइपेज होता है वो फैट होता है, ठीक है, मतलब फैटी एसिड को या फैट के मोलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। एज मीन्स एन एंजाइम, एंजाइम एक्ट एज अ कैटलिस्ट, क्लियर। एंजाइम क्या होता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है। तो यहाँ पे भी क्या करेगा, यूज होगा इन डिटर्जेंट फॉर्मेशंस में, एंड आर हेल्पफुल इन अ रिमूविंग ऑयली स्टेन, जितने भी ऑयली स्टेन्स होंगे उनको रिमूव करने का काम करेगा फ्रॉम द लॉन्ड्री। 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट, बॉटल फ्रूट्स, कुछ बॉटल फ्रूट्स होते हैं, जूस बाउट फ्रॉम द मार्केट्स, जो हम कुछ हमारे बॉटल में जो जूसेस होते हैं जो हम मार्केट से लेकर आते हैं, परचेज करके लाते हैं, आर क्लियर एज कम्पेयर टू द दोज मेड्स एट होम, मतलब थोड़े से आप उसमें डिफरेंसेस आता है जो हम एक अपना फ्रूट जूस जो हम अपने घर पे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। दिस इज बिकॉज द बॉटल जूस आर क्लैरिफाइड बाय द यूज ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। बाय, जो हम अपने घर में प्रिपेयर कर रहे हैं उसको हम, वो फ्रेश होता है, उसको हम डायरेक्टली पी सकते हैं, है ना। लेकिन जो आपका मार्केट से हम लोग लेकर आते हैं उसमें क्या होता है, उसमें कुछ एंजाइम वर्क करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आपको ड्यूरेशन बढ़ानी है। ऐसा थोड़ी ना मार्केट में अगर आज आया तो उसने आज ही सेल कर दिया, नहीं, हो सकता है उसके लिए अभी कुछ टाइम पीरियड हो, मंथ लग जाए, ठीक है, उसको सेल होने में। तो वहाँ पे कुछ हमारे एंजाइम वर्क करते हैं, कौन कौन से, पैक्टिनेज एंजाइम एंड प्रोटीएज। ये मैं आपको बार बार बोल रही हूँ, ये डेटा आपका सारा एनसीईआरटी का ही है, आपको ये याद रखना है सारा, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेप्टोकाइनेज, स्ट्रेप्टोकाइनेज प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियम। स्ट्रेप्टोकाइनेज, उसमें हमने स्ट्रक्चर भी देखा था, मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया था शेप ऑफ बैक्टीरिया में। मैंने आपको बोला था जो स्ट्रेप्टो होता है, स्ट्रेप्टोकोकस कैसा होता है, स्ट्रेप्टोकोकस आपका इस वे में होता है, एज अ चेन शेप में, है ना। एक हमने पढ़ा था स्टेफाइलो, इसमें अब बंच ऑफ होते हैं हमारे कोकस के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रेप्टोकोकस एंड मॉडिफाइड बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू मॉडिफाई होता है, इज यूज एज अ क्लॉट बस्टर। कैसे यूज करता है, एज अ क्लॉट बस्टर की तरह यूज करता है, फ्रॉम रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम द ब्लड वेसल्स ऑफ पेशेंट्स हु हैव अंडरगॉन मायोकार्डियल इन्फेक्शन।
जो पर्सन मायोकार्डियल इन्फेक्शंस के थ्रू सफ़र करता है उसके क्लॉट को क्या करता है, रिमूव करता है, लीडिंग टू द हार्ट अटैक, जो हार्ट अटैक को लीड करता है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगा विच लीड टू द हार्ट अटैक। देन रिमूवल ऑफ द क्लॉट्स, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ द ब्लड बस्टर के फॉर्म में क्लॉट को रिमूव करता है कौन, स्ट्रेप्टोकाइनेज। तो यहाँ पे हमने सारे एंजाइम्स देखे, कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, लाइपेज देखा, पैक्टिनेज, प्रोटीएज देखा, स्ट्रेप्टोकाइनेज देखा, कैसे कैसे अपना रोल प्ले कर रहे हैं, और साथ हमने यहाँ पे सैक्रोमाइसिस सर्विएसी देखी। क्लियर। नेक्स्ट में आता है हमारा इसमें साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए क्या करती है, दैट इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। ये क्या होती है, साइक्लोस्पोरिन ए एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज की जाती है इन ऑर्गन ट्रांसपोर्ट पेशेंट, ठीक है, जिसमें हमारा क्या होता है, इज प्रोड्यूस्ड बाय द, ये आपका इज है, ठीक है, यहाँ पे इज प्रोड्यूस्ड बाय द फंगस ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये भी आप बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि जो ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम है उसके थ्रू साइक्लोस्पोरिन ए प्रोड्यूस की जाती है, जो कि एक फंगस है। इट इज यूज्ड एज अ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। क्लियर। नेक्स्ट सस्टेन्स प्रोड्यूस्ड, जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया, वो डेटा आपको नहीं भूलना, वो आपको याद ही रखना है, वहाँ से 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बहुत जल्दी आ जाते हैं। आप ये मत सोचना यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन कैसे पुटअप होंगे, लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सीवेज ट्रीटमेंट पर होगा, ठीक है। अभी हम इसमें आगे बायोगैस प्लांट पढ़ेंगे, उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, लेकिन यहाँ से आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन, बहुत से बच्चे होते हैं जो थोड़ा डीप नहीं पढ़ते, तो उनके बेटा वो 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बाय आप बोल सकते हो शॉर्ट नोट के फॉर्म में होते हैं वो नहीं कर पाते, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको फोकस करना होगा। सस्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ईस्ट, मोनेसस होता है यहाँ पे, मोनेसस परप्यूरस। सस्टेन्स प्रोड्यूस्ड बाय कुछ ईस्ट के थ्रू क्या होता है, मोनेसस परप्यूरस बोल सकते हो, हैव बीन कमर्शियलाइज्ड एज अ ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। ये ब्लड क्या होता है, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल एक एजेंट्स होता है, कौन सा, मोनेसस परप्यूरस, ठीक है, कमर्शियलाइज्ड है। इट एक्ट एज अ कम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल, जो कि क्या करता है, उसको कम्पिटिटिव की तरह एक्ट करता है, ठीक है, इनहिबिट करता है एंजाइम को उसके सिंथेसाइज होने ऑफ द कोलेस्ट्रॉल को। क्लियर। नेक्स्ट अब इसमें आ गया हमारा ये बेटा, ये वाला टॉपिक हमारा एक अलग है, माइक्रोब्स इन प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आता है लॉन्ग क्वेश्चन पे। किस क्वेश्चन पे आएगा वो मैं आपको बताऊंगी, मतलब किस वे में आएगा। देखो सबसे पहले अगर आपको शॉर्ट नोट देना है तो शॉर्ट नोट आप क्या बताओगे, बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। बायोगैस क्या होता है, एक मिक्सचर होता है गैसेस का। ये कौन सी गैस है, मेथेन गैस, CH4। ये कौन सी गैस है, मेथेन, CH4। प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोबियल एक्टिविटी, कैसे प्रोड्यूस होती है, माइक्रोबियल एक्टिविटी से, एंड विच मे बी यूज्ड एज अ फ्यूल, कैसे, फ्यूल की तरह यूज की जाती है। माइक्रोब्स प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग द ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। जब इन माइक्रोब्स में ग्रोथ होती है, मेटाबॉलिज्म होती है, देन दे प्रोड्यूस अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, ठीक है। नेक्स्ट, द टाइप ऑफ गैसेस प्रोड्यूस डिपेंड्स अपॉन द माइक्रोब्स एंड द ऑर्गेनिक सब्सटेंस दे यूटिलाइज। अब वो डिपेंड करेगा भी को किस टाइप की गैसेस को प्रोड्यूस करेंगे, दैट मीन्स वो कौन से, उनके अंदर कौन सी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, साथ साथ उनके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या हैं जिनको वो यूटिलाइज कर रहे हैं। जिनको वो यूटिलाइज करेंगे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को, उसी के थ्रू तो आपकी क्या होगी, मतलब एज अ माइक्रोब्स की क्या होगी, एज अ मेटाबॉलिक एक्टिविटी होगी, देन तभी वो गैस प्रोड्यूस करेंगे। क्लियर। रिलेशंस टू फर्मेंटेशंस ऑफ डो का जो रिलेशन होता है फर्मेंटेशंस में हमें पता है, प्रोड्यूस अ CO2, क्या प्रोड्यूस करता है, CO2। नेक्स्ट, चीज़ मेकिंग प्रोडक्शंस ऑफ बेवरेज पढ़ा था, चीज़ में स्विस चीज़, रॉकीफोर्ड चीज़ पढ़ा था, ठीक है, वो भी क्या था, फर्मेंटेड था, प्रोड्यूसर CO2 कर रहा था, ठीक है। द मेन गैस प्रोड्यूस वॉज CO2, दोनों में ही CO2 गैस प्रोड्यूस हो रही है। क्लियर। नेक्स्ट, however certain bacterias which grow anaerobically means absence of oxygen, which microbes या which आप बोल सकते हो bacterias are grown in absence of oxygen on cellulosic materials produce large amounts of methane। क्या प्रोड्यूस करते हैं, जो सेलुलोजिक मटेरियल्स होते हैं, जैसे आपकी काव हो गई, बफेलो हो गई, तो वो क्या करते हैं, वो सेलुलोज को इनटेक करते हैं, देन दे प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट्स ऑफ मीथेन। क्या प्रोड्यूस करते हैं, वो मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, एंड H2 प्रोड्यूस करते हैं, एंड यहाँ पे CO2 प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दीज बैक्टीरिया आर कलेक्टिवली कॉल्ड मैथेनोजेंस। उन बैक्टीरियाज को क्या कहते हैं, मैथेनोजेंस। सच कॉमन बैक्टीरियम कॉल्ड द मैथेनोबैक्टीरियम। इंपॉर्टेंट है, जो भी बैक्टीरियाज इनके थ्रू ये गैसेस प्रोड्यूस करते हैं, दे देन इट कॉल अ मैथेनोबैक्टीरियम और मैथेनोजेंस बैक्टीरिया। क्लियर। नेक्स्ट,
माइक्रोब्स इन प्रोडक्शंस ऑफ बायोगैस, यहाँ से अभी जो हमने पढ़ा था ये वाला, ये आपका डायरेक्टली मतलब शॉर्ट में पूछा जाता है मैथेनोजेंस बैक्टीरिया क्या होते हैं या मैथेनोबैक्टीरियम क्या होते हैं, वो आपको 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए बताना होगा, ठीक है। बट बेटा यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो आपका यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, या ये वाला क्वेश्चन आता है यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपका 5 मार्क्स का होता है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पुटअप होता है। These bacteria are commonly found in the anaerobic sludge। हमें पता है कि anaerobic मीनिंग क्या होता है, स्लज एक आपका मीडियम हो गया, anaerobic मीन्स हो गया आपका absence ऑफ ऑक्सीजन में जो बैक्टीरिया ग्रो करते हैं। ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, प्राइमरी ट्रीटमेंट और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के टाइम पे जो स्लज का फॉर्मेशन हुआ था, क्लियर। नेक्स्ट, दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट, ये ना आपको थ्योरी में ही करना होगा और आप इसको जैसे मैंने यहाँ पे इसको बनाया ना स्टेप बाय स्टेप, सेम एज आप ऐसे ही करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। दीज बैक्टीरिया आर ऑल्सो प्रेजेंट इन अ र्यूमेन ऑफ कैटल्स, मतलब जो कैटल्स होती है उनके र्यूमेन में, र्यूमेन क्या होता है, अ पार्ट ऑफ स्टमक, जैसे काव होती है, बफेलो होती है, तो उसके स्टमक को बोला जाता है र्यूमेन, ठीक है, वो र्यूमिनेंट एनिमल्स होते हैं। इन र्यूमेन दीज बैक्टीरिया हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ सेलुलोज, वहाँ पे जो र्यूमेन होता है उसमें क्या होता है, सम स्पेशल टाइप के बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं उस सेलुलोज को। क्यों, जो सेलुलोज किस में होता है, घास में तो होता है, और जो काव होती है, बफेलो होती है, वो घास को ही तो खाती है ना, तो उस सेलुलोज को क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है एंड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूट्रिशन ऑफ कैटल, और कैटल को इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके न्यूट्रिशन में, ठीक है। द एक्सक्रीटा, एक्सक्रीटा मीन्स हो गया एज अ सॉलिड वेस्ट ऑफ कैटल, इट्स कॉल्ड डंग, काउ डंग जिसे आप बोलते हैं, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड गोबर, जो कि गोबर के प्रोड्यूस होता है, आप नॉर्मली उसको बोलोगे डंग, काउ डंग हो गया, और आप उसको कॉमनली लैंग्वेज में क्या बोलोगे, एज अ गोबर, ठीक है। इट इज़ रिच इन दीज बैक्टीरियाज, डंग कैन बी यूज फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस, मीनिंग अब उस गोबर गैस में या जो गोबर होगा वहाँ पे जो गैस प्रोड्यूस होगी उसको आप क्या बोलते हो, गोबर गैस बोलते हो, ठीक है। अब इस गोबर गैस का बहुत यूटिलाइजेशन होने वाला है, देखो कैसे होगा। इसमें हमने पढ़ा द बायोगैस प्लांट्स, यहाँ पे क्या होते हैं, जो कुछ अभी हमने आगे भी पढ़ा था कि जो मेथेनोजेंस बैक्टीरियाज होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, और वो एज अ फ्यूल की तरह भी काम आती है, ठीक है। द बायोगैस प्लांट कंसिस्ट ऑफ द कॉन्क्रीट टैंक, एक टैंक होता है इनका जो कि कितना बड़ा होता है, 10 to 15 फीट डीप होता है ये, ठीक है। बायो वेस्ट आर कलेक्टेड, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का वेस्ट होता है वो कलेक्ट हो जाता है, एंड अ स्लरी ऑफ डंग इज फेड, उसमें स्लरी बन जाता है, स्लरी मीन्स एज अ पेस्ट आप बोल सकते हो। जैसे सपोज अगर मैं स्लरी यहाँ पे आपको बताऊँ तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे, एक टैंक होगा उसमें स्लरी होगा, स्लरी का मीनिंग हो गया डंग, मतलब काउ डंग हो गया और प्लस वाटर हो गया, तो दोनों का मिक्सअप हो जाता है। जैसे आप बोल सकते हो, जैसे हम लोग चटनी बनाते हैं घर में, तो चटनी हम कैसे बनाते हैं, धनिया लाते हैं, पुदीना लाते हैं, उसमें और हम टमाटो और अनियन वगैरह ऐड करके मसाले डाल लेते हैं, ठीक है। अब हमें उसमें पानी भी तो डालना होता है, तो सेम एज वो चटनी टाइप बन जाती है, तो आप बोलोगे यहाँ पे स्लरी बन गया, वो मिक्सअप हो गया उसका, ठीक है। अब फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी, जस्ट में यहाँ पे ना स्लरी आई, ठीक है। अब क्या होगा, वो फ्लोट करने लगेगा। सपोज अगर आपने इसे चटनी बनाई तो वो चटनी क्या होती है, अगर बहुत ही पतली बनाई तो वो बहुत ही हल्की हल्की होती है, पानी की तरह आ जाती है, तो सेम एज यहाँ पे भी ये होगा। या जैसे सपोज अगर आपने कभी देखा होगा कि बारिश भी होती है और आप एक ऐसे प्लेस से जा रहे हो जहाँ पे काउ डंग है, जहाँ पे गाय का गोबर है, बारिश हो गई तो वो बेटा गोबर बहने लगता है ना, तो वो इस तरीके से वही बता रहा है कि फ्लोटिंग कवर इज प्लेस्ड ओवर द स्लरी विच कीप ऑन राइजिंग एज द गैस इज प्रोड्यूस इन टैंक ड्यू टू द माइक्रोबियल एक्टिविटी। यहाँ केस मैं आपको नॉर्मल बता रही हूँ, जो वो गोबर पानी में नॉर्मल बह रहा है, यहाँ पे उसको प्रॉपर मीडियम दिया है, प्रॉपर टैंक दिया हुआ है जिसमें क्या ग्रो करेगा, एज अ माइक्रोबियल एनारोबिक, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में अब अपनी को क्या करेंगे, अपनी नंबर्स को इन्हेंस कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द बायोगैस प्लांट हैज़ एन आउटलेट, बायोगैस प्लांट में एक आउटलेट होता है, आउटलेट मतलब जिससे वो बाहर जा सके, ठीक है। अब ऐसा थोड़ी है कि आपने एक कंटेनर बना दिया, अब उसमें आपने कोई भी स्पेस ही नहीं छोड़ा, ठीक है, तो उसमें वो गैस कहाँ से प्रोड्यूस होगी, वो रिलीज कहाँ से होगा, तो एक हमें क्या बनाना है, एक आउटलेट बनाना है, ठीक है। विच इज़ कनेक्टेड टू अ पाइप, जो कि पाइप से कनेक्टेड होता है, टू सप्लाई बायोगैस, बायोगैस को सप्लाई करता है टू नियर बाय हाउस, ठीक है। जितनी भी जो नियर बाय हाउसेज होती हैं या जो रूरल एरियाज होते हैं वहाँ पे उस फ्यूल को, उस गैसेस को सप्लाई करना, क्लियर। नेक्स्ट, द स्पेंट स्लरी इज रिमूव्ड थ्रू द अनदर आउटलेट,
और वो जो स्लरी था ना जिसने गैस प्रोड्यूस करी, अब उसका काम खत्म। अब उस स्लरी को, अब उस वेस्ट को आउटलेट के थ्रू रिमूव आउट कर लिया एंड मे बी यूज एज अ फर्टिलाइजर। अब उसे हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? फर्टिलाइजर। अब आपने मैन्योर पढ़ा है और आपने क्या पढ़ा है? फर्टिलाइजर्स भी पढ़े हैं। तो मैन्योर जो बोलते हैं ना कि गाय के जो गोबर से जो खाद बनती है, तो उस स्लरी को, उस पेस्ट को हम यहाँ यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर के फॉर्म में। ठीक है। कैटल डंग इज अवेलेबल इन लार्ज क्वान्टिटीज इन रूरल एरियाज। गांव के इलाकों में बहुत ज़्यादा आपको ये सब मिल जाता है, गोबर मिल जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा, आप बोल सकते हो, फूड का प्रोडक्शंस होता है, मतलब मिल्क का प्रोडक्शंस होता है डायरेक्टली। ठीक है। एंड सो बायोगैस प्लांट्स आर मोर ऑफन बिल्ट इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज में क्या होगा? बहुत सारे रूरल ये जो बायोगैस प्लांट होते हैं वो होते हैं। ठीक है। बायोगैस थस प्रोड्यूस इज यूज फॉर द कुकिंग एंड लाइटिंग। ये किसके काम आता है? कुकिंग के काम एंड लाइटिंग के काम। एक बार आप दोबारा से इसको, सेकेंड टाइम दोबारा से आप इसे रिपीट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ठीक है। देन अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करेंगे। बहुत ईजी है, टफ नहीं है, लॉन्ग क्वेश्चन है, आपका 5 मार्क्स का आएगा। अगर आप स्टेप बाय स्टेप आप इसको कर दोगे और आप इसका डायग्राम ड्रॉ कर दोगे, आपके 4 मार्क्स या 4.5, बहुत अच्छा लिखा है तो 5 के 5 कहीं नहीं गए। ठीक है। नेक्स्ट करते हैं इसमें। देखो अभी हम इसका डायग्राम देखते हैं। अब ये हमारा डंग वाटर हो गया। ठीक है। देन यहाँ से इसने, आपने देखा इसने एक मीडियम यहाँ पे बना रखा है और ये एक आप आउटलेट देख रहे हो। ठीक है। और बेटा एक आउटलेट आपका देखो ये जा रहा है। ठीक है। ये हमारा क्या हो गया? इसका आउटलेट हो गया। और एक ये इसका डाइजेस्टर मतलब जहाँ पे आपकी माइक्रोब्स ग्रो करेंगे एंड देन दे प्रोड्यूस अ गैस, और गैस प्रोड्यूस करेंगे। देखो आपका ये क्या है? CH4 हो गया, मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। ये गैस होल्डर है। जब बहुत ज़्यादा उसमें, आप बोल सकते हो कि बहुत ज़्यादा उसमें गैस का प्रोडक्शन हो जाता है, तब ये मीडियम ऊपर आ जाता है। देन यहाँ से गैस आपकी पास आउट हो जाती है। और जो आप बोलोगे, जो अभी यहाँ पे हमने स्लज पढ़ा था, कैसा स्लज? जो कि आपका फर्टिलाइजर के फॉर्म में यूज़ हो रहा था, ऐसा मैन्योर के फॉर्म में यूज़ हो रहा था, उसको हम यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। सेम यही डायग्राम आपका NCERT में है, आपको यही डायग्राम प्रिपेयर करना है। और उसके साथ कभी कभी डायग्राम क्या होता है, ये जो CBSE में आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, यही डायग्राम देख के आपके यहाँ से ABC पूछ ली जाती है। सपोज इसमें यहाँ पे A दे दिया, यहाँ पे इसमें B दे दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्टली आता है। ये C दे दिया, लेबलिंग आपसे पूछ लेगा। ठीक है। उसके फंक्शन भी पूछ सकता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पे इसमें क्या आता है, ये मिक्सिंग टैंक हो गया, ये स्लरी में अभी हमने देखा था क्या क्या था। यहाँ पे तो एक तो था हमारा डंग और प्लस यहाँ पे था हमारा एक वाटर। ठीक है। ये सॉइल हो गया, गैस टैंक हो गया, ये डाइजेस्टर में आपको इतना ही बताना है, सिर्फ माइक्रोबियल एक्टिविटी यहाँ पे परफॉर्म होगी, देन दे प्रोड्यूस अ CO2। जब CO2 गैस प्रोड्यूस होगी, ये बन गया आपका गैस आउटलेट, ये फिर से सॉइल आ गया, ये मैन्योर और फर्टिलाइजर प्रिपेयर हो गया, ये अनदर आउटलेट हो गया। ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसमें देखते हैं, द टेक्नोलॉजी ऑफ बायोगैस प्रोडक्शंस वाज डेवलप्ड इन इंडिया। जो बायोगैस की जो प्रोडक्शंस की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया में प्रोड्यूस हुई थी, मतलब इंडिया में प्रोडक्शंस हुआ था इसका। IARI फुल फॉर्म क्या है? इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है। एंड KVIC क्या है? खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज। ये भी आपके 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें अब हमारा जो टॉपिक है वो अलग है। क्या है? माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट। अब माइक्रोब जो होता है वो बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में कैसे हमारा यूज़ होता है, आपने बताना है यहाँ पे। बायो कंट्रोल रिफर्स टू एज अ यूज ऑफ बायोलॉजिकल मैथड्स फॉर कंट्रोलिंग प्लांट्स डिसीज एंड पेस्ट। कुछ पेस्ट होते हैं, कुछ वीड्स होते हैं, तो हम कुछ इंसेक्ट्स होते हैं, तो हम क्या यूज़ करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स एंड वीडिसाइड्स। क्लियर? तो यहाँ पे हमारे क्या होंगे? कुछ बायो कंट्रोल्स एजेंट्स के फॉर्म में होंगे जिनको हम कंट्रोल करते हैं। द यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स, दीज केमिकल्स आर टॉक्सिक होते हैं। जो आसपास के, जो आप बोल सकते हो, जो हमारा वीडिसाइड्स होते हैं या जो हमारे वीड्स होते हैं, वो कैसे होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स होते हैं। जो हम प्रोपेगेट करते हैं प्लांट्स, जो हमने मतलब जो हमने बनाए हैं, ठीक है, या जिनका हमने कल्टीवेशन किया है, उनके आसपास जो अनवांटेड होते हैं उनसे उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन लेते हैं और उनको ग्रो नहीं करने देते। तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ केमिकल भी रिलीज कर रहे हैं, दैट मीन्स इज अ टॉक्सिक रिलीज कर रहे हैं। एंड एक्सट्रीमली हार्मफुल टू ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के लिए तो हार्मफुल होगा, कैसे होगा? जो आसपास की जो हमने कल्टिवेटेड प्लांट करे हैं उनका प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, टॉक्सिक उनको रिलीज कर रहे हैं। अब उन प्लांट को हम भी तो इनटेक कर लेते हैं ना,
तो ह्यूमन बीइंग के लिए क्या हो गया, वो हार्मफुल हो गया, एंड एनिमल्स के लिए भी, बहुत सारे एनिमल्स होते हैं उसको खा जाते हैं, लाइक हैव बीन पॉल्यूटिंग अवर इन्वायरमेंट, साथ साथ क्या करते हैं, कुछ ऐसी गैस प्रोड्यूस करते हैं जो कि इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, एज अ सॉइल पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। फ्रूट, वेजिटेबल्स एंड क्रॉप प्लांट्स, आवर सॉइल इज ऑल्सो पॉल्यूटेड, हमारी सॉइल और भी पॉल्यूटेड हो जाती है थ्रू द आवर यूजेज ऑफ वीडिसाइड्स एंड रिमूव ऑफ वीड्स, हमारी जो सॉइल है जहाँ पे हमने कल्टीवेशन किया है वहाँ पे भी, वो भी आप बोल सकते हो वो सॉइल का पार्ट भी या वो सॉइल का एरिया भी क्या हो जाता है, एज अ पॉल्यूटेड हो जाता है। क्यों, बहुत सारे आपके, जैसे सपोज ये वाले प्लांट्स आपके कैसे लगे हुए हैं, ये हमारे डिज़ायरेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमने कल्टीवेट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये एक इस तरीके से, एक सेकेंड, हाँ, यहाँ पे अब इस तरीके से ऐसे करके इसके आसपास क्या आ गए, अनवांटेड प्लांट्स आ गए, ठीक है। अब आपने इनको वीड्स को हटाने के लिए एक वीडिसाइड का यूज़ करा, तो ये वाली सॉइल आपस में क्या हो गई, कंटामिनेट हो गई, पॉल्यूटेड हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, देयर इज अ मैथड ऑफ कंट्रोलिंग पेस्ट दैट रिलीव ऑन द नेचुरल प्रेडेशंस, नेचुरल प्रेडेशंस को हम यूज़ कर देते हैं। अब उसको पॉल्यूटेड बचाने से कि सॉइल पॉल्यूटेड ना हो, तो क्या करते हैं, नेचुरल प्रेडेशंस को यूज़ कर, मतलब वहाँ पे आप बोल सकते हो कि रिलीज़ कर देते हैं, रेदर दैन इंट्रोड्यूस केमिकल्स, केमिकल की वजह अब क्या यूज़ करेंगे, नेचुरल प्रेडेशंस का यूज़ करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप होता है, ठीक है। द ऑर्गेनिक फार्मर देयरफॉर वर्क ऑन अ क्रिएट सिस्टम, जो भी ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं जो इसकी मतलब इनको प्रॉपर इनकी नॉलेज रखते हैं, वर द इंसेक्ट दैट आर द समटाइम्स कॉल्ड द पेस्ट आर नॉट इरिडिकेटेड, क्लियर, बट इंस्टीड्स आर केप्ट एज अ मैनेजेबल लेवल, मतलब कभी कभी इसको बहुत ही लेबल मतलब मैनेजेबल किया जाता है, बाय अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस विद इन द लिविंग एंड वाइब्रेंट इकोसिस्टम। इकोसिस्टम आप समझते हैं कि इस कैसे भी इंट्रैक्शंस होता है, एक हमारा भी हो गया इंट्रैक्शंस, लिविंग का भी हो गया, साथ साथ हमारा इंट्रैक्शन डायरेक्टली किससे है, प्लांट से है, और वो प्लांट से है तो हम उसको कंज्यूम करते हैं, वो हमारे लिए प्रोडक्शंस प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, डायरेक्टली एक इनबैलेंसिंग फॉर्म हो जाती है, हमें उसको किस तरीके से प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। इसमें आप कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है देखो, द यूज़ ऑफ केमिकल्स मेथड्स टू किल बोथ यूजफुल एंड हार्मफुल लाइफ, जो अगर हम केमिकल का यूज़ करते हैं हमारे लिए यूजफुल भी होता है, हार्मफुल भी होता है, टू फॉर्म इनडिस्क्रिमिनेटली, दिस इज अ होलिस्टिक अप्रोचेज दैट सीक टू अ डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वेब ऑफ इंट्रैक्शन। आपने फूड चेन फूड वेब पढ़ा है, तो ये वेब वहीं से कि वेब का कैसे इंट्रैक्शन हो जाता है बिटवीन द मायरेट्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म, जितने भी बहुत सारे हमारे मायरेट्स ऑर्गेनिज्म होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंडेंसी रखते हैं, उनके बीच में कैसा इंट्रैक्शन होता है, दैट कॉन्स्टिट्यूएंट्स द फ्लोरा एंड फोना। आगे बात, फ्लोरा क्या हो गया हमारा, प्लांट्स, एंड फोना क्या हो गए हमारे एनिमल्स, ठीक है। तो आपस में इन दोनों का क्या रहता है, ऐसा इंट्रैक्शन रहता है, ठीक है। द यूज़ ऑफ बायो कंट्रोल मेजर्स, अब बायो कंट्रोल मेजर्स अगर यूज़ किए जाते हैं विल ग्रेटली रिड्यूस कर देते हैं आवर डिपेंडेंस ऑन टॉक्सिक केमिकल्स को एंड पेस्टिसाइड्स को, उसके लेवल को रिड्यूस कर देते हैं। एज एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपसे 1 या 2 मार्क्स के यहाँ पे पूछे जाते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है, डायरेक्टली एग्जाम्पल को लेकर। बीटल्स विद रेड एंड ब्लैक मार्किंग होती है लेडी बर्ड, बीटल्स आर यूजफुल टू गेट रेड अफाइड्स, मतलब कुछ बीटल्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं जो कि अफाइड्स लगा के उससे उसकी प्रोटेक्शंस की जाती है, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई यूज़ किए जाते हैं, मॉस्किटोज, ठीक है, कुछ ड्रैगन फ्लाइज मॉस्किटो यूज़ किए जाते हैं, एंड बीटी मतलब क्या हो गया, बेसिलस थेरेंजेनेसिस, बीटी क्या हो गया, बेसिलस थेरेंजेनेसिस पे जो यूज़ किया जाता है एज अ कैटरपिलर यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसमें आता है आपका अ बायोलॉजिकल कंट्रोल बीइंग डेवलप फॉर यूज़ इन द ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीजेस, जो कुछ बायोलॉजिकल आपके कंट्रोल्स होते हैं तो ये ट्रीटमेंट यूज़ किया जाता है कुछ प्लांट के डिसीजेस के लिए। फंगस इंपॉर्टेंट है, कौन सी फंगस, ट्राइकोडर्मा यहाँ पे यूज़ की जाती है। आर फ्री लिविंग फंजाई है दैट आर वेरी कॉमन इन अ रूट सिस्टम, जो कि रूट सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। बक्यूलोवायरस आर द पैथोजेंस दैट अटैक इंसेक्ट्स एंड अदर ऑर्थोपोडाज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपका 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एक है बक्यूलोवायरस, पैथोजेंस है जो कि अटैक करता है इंसेक्ट पर एंड अदर ऑर्थोपोडाज पर। द मेजोरिटी ऑफ बक्यूलोवायरस यूज एज अ बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट्स आर इन जीनस इन अ न्यूक्लियोपॉलीहाइड्रोवायरस, ठीक है, इसका ये जीनस है जो इसका एज अ एजेंट की तरह काम करता है। दीज वायरसेस आर एन एक्सीलेंट कैंडिडेट्स फॉर, फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पे फॉर है, ठीक है। स्पीशीज स्पेसिफिक होती है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, इंसेक्टिडाइडियल्स एप्लीकेशंस होती हैं।
When beneficial insects are being conserved to aids in a overall, अगर ये जितनी भी सारी हमारी स्पीशीज़ हैं अगर हम इनको कंजर्व करके रखें तो हम किस में कंजर्व करते हैं, IPM। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से इसमें आपकी फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाती है, यहाँ से इसमें आपकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक अलग आता है, माइक्रोब्स एज अ बायो फर्टिलाइजर। अभी हमने उसमें बायो कंट्रोल एजेंट देखा जो कि सिर्फ आपका 1 और 2 मार्क्स का आता है, ज़्यादा नहीं आता, आपको उसमें एग्जाम्पल ही लर्न करने हैं, ठीक है। बायो फर्टिलाइजर्स में क्या होता है, देखो, द यूज ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स टू मीट द एवर इंक्रीज डिमांड्स ऑफ एग्रीकल्चर्स प्रोड्यूस हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू दिस पॉल्यूशंस। मतलब कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे होते हैं जो कि जब हम उसमें एग्रीकल्चर्स में हम उसको मतलब उसको ऐड कराते हैं, उसकी मीटिंग कराते हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा एक कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली पॉल्यूशंस, ठीक है। देयर इज अ लार्ज प्रेशर्स टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग द यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर। एक लार्ज प्रेशर्स होता है जो स्विच करता है किसको, ऑर्गेनिक फार्मिंग को। बायो फर्टिलाइजर्स आर ऑर्गेनिज्म दैट इनरिच द न्यूट्रिएंट। सबसे ज़्यादा उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होता है। क्वालिटी ऑफ द सॉइल, सॉइल की क्वालिटी होती है। द मेन सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स आर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछता है बायो फर्टिलाइजर्स कौन कौन से होते हैं, मेनली कौन कौन से होते हैं, बैक्टीरियाज, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया। नेक्स्ट, द नोड्यूल्स ऑन रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेसी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपसे शॉर्ट नोट पे पूछ लेता है, इसमें अभी हम डायग्राम के थ्रू भी इसको समझेंगे, ठीक है। द नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनेसी प्लांट्स फॉर्म बाय द सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन का मीनिंग होता है बेटा दोनों को बेनिफिट होना। मीनिंग अभी जब हम यहाँ पे अपना इकोलॉजी वाला सेक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें, तो हम उसमें एक बिहेवियर पढ़ेंगे, म्यूटलिज्म पढ़ेंगे, ठीक है, कमेंसलिज्म पढ़ेंगे। दैट मीन्स जब दो स्पीशीज़ होती हैं उसमें दोनों को बेनिफिट होता है या दोनों को लॉस होता है, या फिर एक को बेनिफिट एक को लॉस, या फिर एक को बेनिफिट और दूसरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो इस तरीके से एक सिम्बायोटिक नेचर जो होता है या सिम्बायोटिक एसोसिएशन जो होता है उसमें दोनों ही स्पीशीज़ को बेनिफिट होने वाला होता है, ठीक है। जैसे सपोज दीज बैक्टीरिया फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म विच इज़ यूज्ड एज अ न्यूट्रिएंट। मीनिंग सपोज मैंने आपसे यहाँ पे सिंपल सा बना दिया, ठीक है, ये आपका लेग्यूमिनेसी का प्लांट है, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से राइजोबियम बैक्टीरिया आ गया जिसने एक सेकेंड, इसकी स्टेम में नहीं, यहाँ पे बनेगा इसकी रूट्स में, ठीक है। यहाँ पे इसमें आ गया और इसकी रूट्स में नोड्यूल को फॉर्म कर लिया, नोड्यूल फॉर्मेशन हो गया। आपने इसने क्या किया, ये राइजोबियम है, रेड वाला आपका क्या है, ये राइजोबियम, ये राइजोबियम हो गया और ये वाला लेग्यूमिनेसी प्लांट हो गया, ठीक है, लेग्यूमिनेसी प्लांट हो गया। ये क्या करता है आपका, इसने तो इसमें नाइट्रोजन फिक्स करी है, इसने मैंने यहाँ पे ऐसे बना देना है, वेट, देखो इस राइजोबियम ने इस लेग्यूमिनेसी को तो क्या दिया है, नाइट्रोजन दिया है, और इस लेग्यूमिनेसी प्लांट ने इस राइजोबियम को क्या दिया है, एज अ शेल्टर दी है, ठीक है, एज अ न्यूट्रिएंट दिया है, क्लियर। अदर बैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन वाइल फ्री लिविंग इन द सॉइल। और भी बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं, यहाँ पे तो हमने सिर्फ नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया पढ़ा, ठीक है, या राइजोबियम बैक्टीरिया पढ़ा। और कौन कौन से बैक्टीरियाज होते हैं, एजोस्पाइरिलियम होता है एंड एजेटोबैक्टर होता है, थस इनरिचिंग द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, जो कि सॉइल में बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन कंटेंट होती है उसमें, उसको प्रोड्यूस मतलब उसमें प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट, फंजाई आर ऑल्सो नोन टू फॉर्म अ सिम्बायोटिक। फंजाई भी अपना एक सिम्बायोटिक नेचर शो करती है, एसोसिएशन विद अ प्लांट के साथ, माइकोराइजा फिक्सेशन होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या आता है इसमें हमारा, द फंगल सिम्बायोटिक इन दीज एसोसिएशन एब्जॉर्ब फॉस्फोरस। अब जो फंगस होती है ना वो नाइट्रोजन नहीं देती, ये इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स के लिए आपसे पूछता है कि फंगस उसके लिए क्या देती है, फॉस्फोरस फ्रॉम द सॉइल से एंड पास इट टू द प्लांट्स। फंगस लगी किसी भी प्लांट में, फंगस का जब सिम्बायोटिक नेचर होता है प्लांट के अंदर तो उसने दे प्रोवाइड द फॉस्फोरस टू द प्लांट्स। अब प्लांट से क्या लेगा, शेल्टर ले रही है फंगस, आराम से उसको शेल्टर मिल रही है, ठीक है। प्लांट्स हैविंग सच एसोसिएशंस शो अनदर बेनिफिट्स ऑल्सो सच एज द रेसिस्टेंस टू रूट बॉर्न पैथोजेंस। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रूट में पैथोजेंस हो जाते हैं, बैक्टीरियाज हो जाते हैं, उनसे भी उनकी रेसिस्टेंसी प्रोवाइड कराता है, ठीक है। टोलरेंसी टू सैलिनिटी, सॉइल मीडियम है, वाटर बॉडीज़ का मीडियम है, तो जो सैलिनिटी मीडियम है उसको टोलरेंसी में हेल्प करता है। ड्राउट, सूखा जब पड़ जाता है तो अगर वहाँ पे बैक्टीरियाज आ जाएं या फंगस आ जाए तो उसको कंट्रीब्यूट करती है। ओवरऑल इंक्रीज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये क्या करती है, ये नहीं आएगा इसमें यहाँ पे, ठीक है, आई नहीं आएगा, पे आएगा प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में उसको हेल्प करती है। दैट मीन्स सिम्बायोटिक नेचर को शो करती है, ठीक है।
नेक्स्ट, साइनोबैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक माइक्रोब्स होते हैं, वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट। इंपॉर्टेंट है, साइनोबैक्टीरियाज आर मतलब वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, कहाँ पे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में होते हैं। मैनी ऑफ विच कैन फिक्स एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन, ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन। आपने सिर्फ एजेटो बैक्टीरिया पढ़ा था, राइजोबियम पढ़ा है, साइनोबैक्टीरिया पढ़ा है, सब क्या कर रहे हैं, फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। बट क्या पढ़ा था आपने, फंगस पढ़ा था, फंगस क्या कर रहा था, फॉस्फोरस को फिक्स कर रहा था। इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। एग्जाम्पल इसका आ जाएगा एनाबीना, नॉस्टॉक और ऑसिकुलेटोरिया, ठीक है, ये एग्जाम्पल है इसके जो इसमें ये भी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा एक रिलेशन आता है, देखो क्या आता है हमारा, सिम्बायोसिस लेग्यूम्स मतलब लेग्यूमिनेसी एंड राइजोबियम ही है। देखो ये लेग्यूम प्लांट्स हैं, आपको ये देखो ये सर्कल सर्कल सा दिख रहा है जो मैंने ब्लू बनाया हुआ है, ये आपका क्या है, इसमें यहाँ पे नोड्यूल्स लगे हुए हैं, ठीक है। देखो इसको ऐसे समझते हैं पहले, सपोज यहाँ पे ये राइजोबियल बैक्टीरिया इन रूट नोड्यूल्स में आ गए, ये नाइट्रोजन गैस हो गई, नाइट्रोजिनेज एंजाइम अमोनिया में कन्वर्ट हुआ, अमोनिया एसिड्स एंड यूरिड्स में आया, यहाँ से होते हुए न्यूक्लियोटाइड्स में गया, विटामिन में गया, फेलोवेंस में गया, हार्मोन्स में। अब हमें पता है ये सब हमें कहाँ से एक्सट्रैक्ट होते हैं, फ्रॉम द प्लांट से, ठीक है। देन लेग्यूम, और उसने क्या प्रोड्यूस किया, CO2 प्रोड्यूस किया, और जब CO2 प्रोड्यूस करेगा तो फोटोसिंथेसिस होगी और ऑर्गेनिक एसिड बन जाएगा। क्लियर, ये पूरा हमने एक रिलेशन देखा सिम्बायोटिक का प्लांट के साथ, और एक कैसे जो आपका बैक्टीरियाज होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया, वो कैसे एसोसिएटेड होता है। क्लियर, तो इस लेक्चर में हमारा यहाँ पे सारा जो भी सारा थ्योरी वाला पार्ट था, बायो कंट्रोल एजेंट, बायो फर्टिलाइजर एजेंट्स हमने पढ़ा, बायोगैस प्लांट्स का प्रोडक्शंस पढ़ा, ठीक है। कुछ हमने इसमें एंटीबायोटिक देखी, कौन सी एंटीबायोटिक फर्स्टली पहले प्रिपेयर हुई थी और किसने प्रिपेयर की थी। क्लियर, तो बेटा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर यहाँ पे हमारा चैप्टर फिनिश हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे, वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।